समाप्त करता हूं। और सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग पहले अपना पक्ष रखें। बैठिए, समय पहले ही बहुत चला गया। अध्यक्ष महोदय, 1 सेकेंड अब समय नहीं मिलेगा। बैठिए, लास्ट में। हम तो पहली बात श्रमेव जयते से अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। माननीय सदस्य सुन लीजिए। श्रम की जय हो, श्रम का विजय हो, श्रमेव जयते से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं। धैर्यपूर्वक सुनिए, समय कम मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 है, उसमें हम लोगों ने कौशल विकास पर पहले 7 निश्चय 1 में भी पूरा जोर दिया था, जिसके तहत केवाईपी पूरे बिहार के अंदर चलाया गया, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेकर कौशल विकास सभी चीजों को सम्मिलित किया गया। अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय 2 में हम उसको और बेहतर बनाकर लाने के दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति की दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की है। वैसे तो कौशल की अगर बात करें तो आदरणीय भूदेव बाबू बैठे हुए हैं। आज महाभारत से सदन को प्रारंभ करने की कोशिश इन्होंने की थी, तो हम तो जरा रामायण की चर्चा कर दें। इस देश में, इस दुनिया में श्रम के, स्किल के सबसे बड़े प्रणेता के रूप में प्रभु श्री राम हुए। अध्यक्ष महोदय, जब राजा दशरथ ने उनको वन गमन का आदेश दिया था, तो वन में जाने के बाद मैया सीता का अपहरण हो गया। दशरथ जी ने आदेश वन गमन का दिया था। सीता मैया के अपहरण के बाद चतुरंगी सेना लेकर रावण पर हमला न करने का आदेश उनके पास नहीं था, लेकिन स्किल का पहला उदाहरण देते हुए जंगलों के बानरों को समेट करके और उस समय के जो अपने हनुमान जैसे, सुग्रीव जैसे ट्रेनर को लगा करके जिस कौशल का परिचय प्रभु श्री राम ने दिया था, हम समझते हैं कि आज उसी से प्रेरणा पाकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कौशल विकास पर जोर दिया है। और आने वाले दिनों में हम कौशल की बदौलत जो हम लोगों ने बिहार से वादा किया है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने काम पर प्रतिबद्ध रहते हुए इस वादा को पूरा करने की दिशा में अनवरत काम कर रही है। इसी दिशा में अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का वादा किया है। और मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं, उधर लोग शांति से अभी बैठे हुए हैं, लेकिन देश के आजादी के बाद से लेकर के और 2005 तक इस बिहार में केवल 23 ITI था अध्यक्ष महोदय, और आज इस बिहार के अंदर, इस बिहार में केवल 23 ITI था और आज 149 ITI है। कौशल के प्रति हमारा ये प्रतिबद्धता है। और निश्चित रूप से उस 60 के अंदर अभी टाटा टेक से हम लोगों ने बात किया, हमारा विभाग बात किया, बिहार बात की है। और बिहार के अंदर आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि बिहार के अंदर 2200 करोड़ रुपया ITI के अंदर इन्वेस्ट होने जा रहा है, जो टाटा टेक और बिहार सरकार मिल करके करेगी। 88% टाटा टेक का स्टेक होगा और 12% बिहार सरकार करेगी। 60 ITI को माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल युवा प्रोग्राम के तहत, माननीय मुख्यमंत्री जी के युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 60 ITI में अगले वित्तीय वर्ष में खोलने जा रहे हैं और सभी 149 ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लैस होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में हर जिला में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे। ITI और पॉलिटेक्निक से बचे हुए बच्चे जिनकी पढ़ाई ITI और पॉलिटेक्निक में नहीं हो पाती है, उनको मेगा स्किल सेंटर में लाकर नए नए ट्रेड सिखा करके उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। इस दिशा में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ हर प्रमंडल में हम लोग टूल रूम स्थापित कर रहे हैं। टूल रूम में सभी प्रकार के आधुनिक इक्विपमेंट लगा हुआ होगा। पॉलिटेक्निक और ITI से पास आउट बच्चे अपने कुशल प्रबंधन वहां मशीन के ऊपर सीख सकते हैं और बाहर के बच्चे भी वहां आकर के मशीन का जो आइडिया है, मशीन का नॉलेज लेकर के रोजगार परख अपने काम को कर सकते हैं।
और स्किल एवं उद्यमिता को लेकर के अभी की सरकार, हमारी बिहार की सरकार एक अलग विभाग बनाने की दिशा में विचार कर रही है और बहुत जल्द हम लोग इस दिशा में भी काम करेंगे। और केवल 90 दिनों का अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि ITI दरभंगा में हम लोग नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट तथा बिहटा में ओमेन नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खोलेंगे। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को भी अपना प्रस्ताव भेजा है। स्टूडेंट एवं श्रमिक परामर्श केंद्र सभी जिलों में स्थापित करने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और आज बिहार भवन एवं सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत अब आ गए हैं अपने हरि विजय शंकर दुबे जी पूछ रहे थे। स्किल्ड माननीय सदस्य बहुत सीनियर सदस्य हैं, उनका प्रश्न आया था कि स्किल्ड अनस्किल्ड, आप चिंता मत करिए, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 14 लाख से अधिक, बिहार शायद पहला स्टेट है जहां 14 लाख से अधिक मजदूर आज आधार कार्ड के साथ हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। और आप जान लीजिए कि इस कोरोना काल में 12 लाख से अधिक के अकाउंट में हम लोगों ने सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने का काम किया है। सरकार जब अच्छा काम करे तो उसकी सराहना भी करिए, सरकार का उत्साह बढ़ता है और हम समझते हैं कि सरकार आगे आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर अच्छे से काम करने की दिशा में अपनी पूरी ताकत लगाती है। और कहीं न कहीं जो अपना तकनीकी शिक्षा है, आने वाले दिनों में तकनीकी शिक्षा में सभी लोग महारत हो, सभी को कौशल प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों ने तकनीकी शिक्षा हिंदी में हो, इस पर भी सरकार विचार कर रही है और भारत सरकार को अपना प्रस्ताव भेज रही है कि तकनीकी शिक्षा आम लोगों के अप्रोच में आए, उसको हिंदी में कैसे हम लोग पढ़ाएं। अब संक्षिप्त कर रहे हैं, 1 मिनट लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि अक्सर ये लोग कहते हैं पुराना 15 साल, इधर का 15 साल पुराना आप अपना समय पहले से कहते पूरा 1 मिनट में खत्म करेंगे, हम जल्दी में रख रहे हैं अपना विषय। बार बार ये कह रहे कि समय कम है। सरकार के पास समय है तो बढ़ा दिया जाए, विस्तार रूप से मशीन टेक्नोलॉजी रोजगार कब तक कीजिएगा, स्किल्ड पूरी लोगों को सब बताएं, पूरा समय हमारे पास, पूरा सुनेंगे। आप धैर्य पूर्वक सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करते हैं कि धैर्य पूर्वक सुने आपके माध्यम से। अब आप संक्षेप अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में बात करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी इस 90 दिन का भी उपलब्धि मैं सदन के सदस्यों के सामने इस विभाग का रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मात्र 45 इनसे NCVT से युक्त था। आज सभी 149 का 149 ITI NCVT संबद्ध इस छोटे से समय बंधा हुआ है। बैठ जाइए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जानते हैं कि 5 बजे तक हर हाल में समाप्त करनी है। अब अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है तो अपनी बातों को रखते हुए अब अंत में केवल इतना कहते हुए कि श्रम की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए, श्रम का कोई काट नहीं है, इसलिए आपके जो भी अच्छे सुझाव हो सरकार जरूर मानेगी और उस पर ईमानदारी से काम करेगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री, और हमारे भाषण को बना दिया जाए हिस्सा। जी धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अब आप मेरा समय मत खराब कीजिए। ये भी पहली बार बोलने जा रहे हैं, आप इनको वो राम सेतु की ओर आपको ले जा रहे थे स्किल्ड करने के लिए। चलिए, नहीं ठीक है, आप जिस भावना से देखें वही सही। आज मैं पहली बार सदन में बजट पेश कर रहा हूं और सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की महान जनता औराई विधानसभा, जहां 5 लाख जनता और 3,10,000 मतदाता हैं, जिन्होंने मुझे इस पूरे एनडीए के प्रथम स्थान पर 48,000 मतों से चुनाव जिताकर भेजने का काम किया है। सदन की ओर से और अपनी ओर से मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और साथ साथ अपने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए।
और अपना वक्तव्य देने से पहले मैं परम श्रद्धेय फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी वर्ष है, उनको भी मैं जन्मदिन के ऊपर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं साथ साथ आज सदन को बताना चाहता हूं आपका 1 मिनट अब क्या है? के संज्ञान में देना चाहता हूं कि इनके विभाग शुरू भी नहीं बस किया। 1 मिनट महोदय, क्या भ्रष्टाचार है। कि कल्याणी देवी पति कामेश्वर तिवारी है, ग्राम नूतन मौजे सिवान के हैं। इनका केस नंबर महोदय 1689 है, मिल के कटवा लीजिएगा। 2019-20 है। आप दे दीजिएगा माननीय मंत्री को, ठीक है, दे दीजिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और विभाग के कठिन परिश्रम के कारण मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि देश में भू अभिलेख, डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करने वाली एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा वर्ष 2021 के लिए बिहार देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ है। और बिहार में महज 1 साल के अंदर 125% सुधार कर इस सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। और दूसरे स्थान पर 99.99% त्रिपुरा और 69.9% के साथ तीसरे स्थान पर है। इस क्रम में बिहार ने भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रहे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा आज ही इस विषय की राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें 3 राज्य यथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार को अपने पहल पर नवाचार बताने के लिए आमंत्रित किया है। यह राज्य के लिए गौरव की बात है, इसलिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं एवं हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम और साधारण अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और इसके लिए मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी को और अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस डिजिटल इंडिया में जो काम किया, इसके लिए आज हम सर्वप्रथम आए हैं। ये बहुत ही बिहार के लिए गौरव की बात है। और आगे अपना वक्तव्य देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और सदन से आग्रह भी करूंगा कि आप सब लोग मेरी बात को गौर से सुनेंगे। एक हमने सुना और सोचा है और किया है, और लोग सोचते भी, हम लोग किसान भी है। आप लोग जो करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं, हम जो करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। कहावत है, जो जोतेगा सो बोएगा, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा सो बांटेगा। निश्चित रूप से हमने अच्छी फसल बोया है, अच्छी फसल उगाही किया और काटा भी है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। निश्चित रूप से मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, इस सदन के पटल पर आज जो पक्ष और विपक्ष के लोग साथी बोल रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे 19 सदस्य यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। हमारे सबसे